जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में हम सूचकांक भारत की जो रैंक है 2025 के हिसाब से क्या रही है वो देखने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे कि एक क्वेश्चन है, उसके बाद जो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको भी एक बार ट्राई करके देखना है क्या तुम्हारे जो आंसर हैं वो सही जा रहे हैं या नहीं। वरना मैं ट्रिक बेसिस पे आपको ये याद कराऊंगा और ये गारंटी लेता हूँ मैं कि एक बार अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इससे रिलेटेड, सूचकांक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में वो आप करके ही जरूर आओगे। ठीक है, इसमें देकर भी रखा है कि रटो मत, ट्रिक से याद करो एक ही बार में। ठीक है, अब ये याद कैसे करना है। जैसे वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो ये है भाई 102। अगर आपको याद कैसे करना है, भूख मतलब भूख सूचकांक में अगर भारत में कोई 10 रुपये में 2 टाइम का खाना अगर किसी को मिल जाए तो वही कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। तो 10 रुपये में अगर किसी को 2 टाइम का खाना मिल रहा है तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, तो 10 2, 10 2 आपको याद करना है कि 10 रुपये में 2 टाइम का खाना मिल रहा है, 10 2। ठीक है, ऐसे याद करना है कि आपको एक बार में याद हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व प्रतिभा रैंकिंग। विश्व प्रतिभा रैंकिंग मतलब ये है कि भारत का स्थान क्या है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, जो इंडिया के जो स्थान है वो क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है भाई 63। 63 आपको याद कैसे करना है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो 6 घंटे का काम 3 घंटे में ही निपटा रहा है अपना, 3 घंटे में ही खत्म कर रहा है, तो वही वही टैलेंटेड आदमी है। अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे का काम 3 घंटे में कर रहा है तो बहुत टैलेंटेड बंदा है। तो 6 3 ऐसे करना है कि 6 घंटे का काम 3 घंटे में कोई निपटा के अपना कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है बी, 63। ठीक है, अब नेक्स्ट देखने वाले हैं, आपको ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो इंडिया का जो स्थान है वो क्या है। मतलब ये है कि इंडिया रैंक इन इकोनॉमी फ्रीडम। इकोनॉमी फ्रीडम में मतलब जो 2025 में जो इंडिया का स्थान क्या रहने वाला है। तो इसका भी सही आंसर है 128। आपको ये याद कैसे करना है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, वो 28 साल की उम्र में ही 1,28,000 रुपया कमाने लग गया तो वही एकदम उसकी इकोनॉमी तो एकदम बढ़िया हो जाएगी। वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद करना है कि 28 साल का जो स्टूडेंट है वो 28 साल की उम्र में ही 1,28,000 रुपये कमा रहा है, तो उसकी आर्थिक स्वतंत्रता है, वो तो एकदम फ्रीडम हो जाएगा, उसको कोई इकोनॉमी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, आपको इस प्रकार से याद करना है कि जो 28 साल का स्टूडेंट है या व्यक्ति है वो 1,28,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद कर रखना है, तो वो आर्थिक रूप से एकदम स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी प्रकार से आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन रखने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 का जो हिंदी नाम क्या है। हैप्पी सिटी इंडेक्स में हिंदी नेम क्या है। तो हिंदी नेम क्या है भाई इसका, इसका हिंदी नेम है भाई खुशहाल शहर सूचकांक। इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी नाम क्या है, हैप्पी सिटी इंडेक्स का नाम क्या है हिंदी में, तो वो है खुशहाल शहर सूचकांक। तो इसका तो कोई वही नहीं बना था भाई, इसे तो आप वो डायरेक्टली याद रखना है हिंदी में। ठीक है, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पी सिटी इंडेक्स। हैप्पी सिटी इंडेक्स में जो शीर्ष शहर से वो कौन सा रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको शीर्ष शहर है वो कौन सा रहने वाला है ये देखना है तो भाई ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी कैसे हो जाएगा आपको याद कैसे रखना है सी। अगर कोई व्यक्ति है शीर्ष, हैप्पी मतलब एक व्यक्ति हैप्पी, कोपेन हगन, कोपेनगन, कोपेनगन मतलब ये है अगर कोपेनगन किसी को पेन गन मिल जाए, हैप्पी को अगर पेन गन मिल जाए, पेन गन यहाँ से याद करना है, पेन गन, पेन गन अगर मिल रही है हैप्पी को तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी सिटी इंडेक्स में आपको हैप्पी को अगर पेन गन मिल रही है, पेन वाली गन मिल रही है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहने वाला है। ठीक है, आपको उसको याद कैसे रखना है, ये है भाई 3rd स्थान पे। तो एशिया पावर इंडेक्स में भाई 3रे स्थान पे, एकदम पावरफुल कंट्री हमारा तो जो है 3रे स्थान पे आया है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहने वाला है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस मतलब ये अगर तुम 2 पैरों की जगह 4 पैरों से भागोगे फिर भी तुम्हारा नंबर जो है वो 1 नहीं आएगा। ठीक है, अगर 2 पैरों की जगह तुम 4 भी पैरों से भागोगे तुम्हारा 1 भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि भाई कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है 4 पैरों की जगह तुम 2 पैरों की जगह 4 पैरों से भागोगे तो भी 1 नंबर पे नहीं आ पाओगे, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री स्पीच इंडेक्स। फ्री स्पीच इंडेक्स में जो भारत का स्थान क्या रहने वाला है। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, 24। 24 मतलब क्या है,
हमारे भारत में जो है कोई भी व्यक्ति अगर बोलना चाह रहा था वो 24 घंटे बोल सकता है, उसको पूरी आज़ादी है, वो 24 घंटा बात कर सकता है, ठीक है। ये 24 घंटा भाषण दे सकता है, स्पीच दे सकता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भारत में स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे बोल सकता है, बस तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए बोलने की, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और ट्रिक बेसिस पे एक बार में याद हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट फ्रैंक ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहने वाला है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भाई 4। आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है भाई, इसका एक बार हिंदी देखना, ठीक है। हिंदी में देखना इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में देखने के बाद आपको फोर्थ नंबर पे ये है कि हमारा भारत जो चारों तरफ से एकदम पावरफुल है, पावरफुल होता है चारों तरफ से। तो उसका हिंदी अर्थ देखना, उससे कहीं ना कहीं ये मैच कर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। विश्व के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहने वाला है। अरे इसकी बात करी जाए तो इसका भी सही आंसर हो जाता है 67। 67 कैसे आ जाएगा, आपको याद कैसे रखना है, विश्व को सुरक्षित रखना है, छः रहता सुरक्षित, छः मतलब छः और साथ में रखना है सुरक्षित। सुरक्षित मतलब अगर तुम साथ रहोगे, साथ मिलके रहोगे तो वही तुम सुरक्षित रहोगे, ठीक है। सुरक्षित रहना है तो तुम्हें साथ मिलके रहना है। छः मतलब छः सुरक्षित, और साथ साथ मिलके रहोगे तो तुम्हें सुरक्षित रह जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो भाई इस वीडियो में ये 11 ही हम सूचकांक देखने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।